हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है अपने सीरीज़ का, ठीक है। तो कल हम एक आपको क्वेश्चन दिए थे लगाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया हमारी पुरानी वीडियो पे, ठीक है। ये नहीं था, ये था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना। तो मैंने इसको बताया था कि इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है इसमें। जैसे आपको मैंने पुराना वाला क्वेश्चन करके भी दिखा दिया था क्या इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 5 15। इधर 15 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया, सेम वही चीज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 15, ठीक। 15 और 15 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 30, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब ये कॉमन से भी तो बन रहा है ना, जैसे एक ये बना, एक, फिर ये वाला 2, फिर एक ये 3, फिर एक ये 4 और फिर ये एक बड़ा वाला 5। तो यानी कि 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। जिन्होंने आंसर 35 दिया है उनका सही है, जिनका नहीं दिया है उनका गलत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो भी इसी तरीके से ही है, वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक जो है, देखिए आपको ये तो पता ही है, ठीक है। इसमें कितना ट्रायंगल है, ठीक। कितना ट्रायंगल है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4, ठीक। ये हो गया। अब ठीक ये है, और इसमें हम अगर यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो गया। सेम उसी तरह अगर हम ये बना दें, ये पूरा बना, ये पूरा जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसको हम यहाँ से ये बढ़ा दें, ठीक है। इसी तरह फिर एक और बना देते हैं आपको डायग्राम। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। तो आगे क्या बढ़ा दें, ये वाला, ठीक है। ये 3 तरीके का डायग्राम हमारे पास आ गया, ठीक। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। देख इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है पेपर में आता है आप लोगों के, ठीक है ना। जितने भी सभी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग फिगर काउंटिंग में इन सभी प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए इसमें 4 है, ठीक है। इसमें कितना हो गया, इसमें कितना हो गया, अगर गिनने पे जाएं, ठीक है। तो गिन लेते हैं पहले, देखिए कितना है 1 2 3, इसमें कितना 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया। अब बना कहाँ, अगर ये जो लाइन बीच में खिंच गई है उसकी वजह से कितना बना, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, ठीक। और क्या बना इसमें, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन बराबर हो गई ना, तो बना कौन सा, फिर यहाँ से ये वाला बना, ये एक बना और एक ये बना, ठीक। 4 ये बन गया, तो कितना हो गया 4 और +4 8 हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये वाली लाइन यहाँ से बढ़ी थी, ये ब्लू वाली आपको दिख रही है, ये वाली लाइन ये बढ़ी थी, तो यहाँ पे ये बढ़ गया था तो कितना हो गया 8 हो गया था। यहाँ पे ठीक उसी तरह ये वाली लाइन बढ़ गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे 8 है फिर प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 8 12 प्लस 4 16, ठीक है इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें अगर गिन के बताया जाए तो जैसे मैंने इसमें बताया, ठीक है 4 इसमें हो गया, 8 इसमें आपको पूरा गिन के बता दिया है कैसे। सेम उसी तरह इसमें भी होगा ना, तो एक ये बना एक ये बना, ठीक उसी तरह एक इससे मिल के बनेगा और एक इससे मिल के बनेगा, ठीक है तो प्लस 4 ये हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें क्या, इसमें देखिए अगर काउंट इसमें भी किया जाए, देखिए एक ये बना एक ये बना, फिर एक इन दोनों से मिलके ये बना, ठीक है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है इसको नोट करिए आप लोग, नोट करते रहिए क्योंकि नोट अगर नहीं करेंगे ना तो दिक्कत होगा आपको आगे, नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बढ़ते हैं आगे। आगे अब क्या है, देखिए आगे एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको भी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए आप लोग सभी लोग नोट डाल के इसको नोट करिएगा। नोट डाल के इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब नोट में क्या करना है, देखिए यदि सितारे जैसी आकृति, क्या है, यदि सितारे जैसी आकृति हो और कोनों की संख्या 6 हो, ठीक है आकृति और कोनों यानी कि कॉर्नर की संख्या 6 हो, ठीक है। यदि सितारे जैसी आकृति हो और कॉर्नर की यानी कोनों की संख्या 6 हो तो उस आकृति में, ठीक है ना, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, यदि सितारे जैसी आकृति है और कोनों की संख्या 6 हो तो उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाती है, ठीक। अब इसका फिगर क्या होता है, ये नोट करके आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसको स्टार बना के लिए आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब स्टार बना दिया तो यहाँ पे स्टार बना दिया। अब सितारे मतलब क्या होता है, स्टार ही होता है भाई। अंग्रेजी मीडियम वाले भाई आप लोग, सितारे मतलब स्टार होता है, ठीक। तो अब इसका क्या डायग्राम कैसे होता है, देखो ये देखिए सितारे जैसी आकृति है, कॉर्नर की संख्या 6 है, 1 2 3 इसमें है 3 इसमें है, ठीक है 3 इसमें है 3 इसमें 6 है, तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखो 8 होती कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। 8 कैसे होगा फिर भाई, एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये 8, ठीक समझ में आ गया ना, ऐसे होता है। देखिए एक ये त्रिभुज है, फिर 2 3 4 5 और फिर ये बड़ा वाला भी तो है भाई मेरे, ये एक बड़ा वाला हो गया
और ये एक बड़ा वाला हो गया, तो टोटल 8 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी की तरह एक और आगे लिखवाना है, ठीक है, इसी तरह एक और आगे लिखवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट इसी तरह रहने देते हैं। तो यदि सितारे जैसी आकृति हो, इसमें क्या है, अब दूसरा क्या लिखना है, यदि सितारे जैसी आकृति हो, यदि सितारे जैसी आकृति हो, ठीक है, और क्या है, सितारे जैसी आकृति हो गई, ठीक है, और कोनों की संख्या 5 हो, और कोनों की संख्या जो है कितना, 5, ठीक है। तो उसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 10। अब 10 कैसे होगी भाई, इसमें कौन सा ऐसा फिगर हो जाएगा जिसमें 5 कोनों की संख्या है, तो उसमें त्रिभुज जो है 10 हो जाएंगे। देखते हैं, देखिए ये है, जैसे हम लोग बचपन में बहुत बनाए हैं, ये फिगर बनाए होंगे बहुत आप लोग, ये, ठीक है। इसमें कॉर्नर, इसमें कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें त्रिभुज आप लोगों को कितना दिख रहा है, देखिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, था क्या, ठीक, ये है कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसमें भी और कुछ है। क्या है भाई, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, इस तरीके का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे तो आप समझे होंगे उस क्वेश्चन को। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ जो है बहुत है। हाँ, और उसका ऑप्शन भी दिया गया था। ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 20। अब कितना होगा भाई, जिसने अगर ये पिछली वाली वीडियो अगर देखी होगी हमारी, तो उसमें हमने इसी तरीके का क्वेश्चन करवाया था। इस तरीके का नहीं था, लेकिन ये जो फिगर आपको दिख रहे हैं ये सब इस तरीके का क्वेश्चन हमने करवाया था, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो ये पहला वीडियो देख रहा है, लेकिन जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अगर पुरानी वाली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसको पुरानी वाली वीडियो देखिए, तब जो है ये वाला वीडियो देखिए। अब देखिए इसमें कौन सा फिगर आपको पता है, ये पता है, और इसमें आप लोगों को मालूम है कितना होता है, 1 + 2 = 3, ठीक। तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 3 3 और 3, ठीक है, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 ये हो गया टोटल। अब जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को कि स्टार अभी वो नोट बनवा के अभी लिखवाया था कि जैसी सितारे जैसी आकृति और कोनों की संख्या 6 हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। बहुत लोग ये तो गिन लेंगे, लेकिन फिर जो है 8 उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप तो ये तीनों पहले 3 आपने अलग से पहले जोड़ ही लिया, फिर उसको 8 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी में आ गया ना भाई, वो तो उसी में आ गया, ठीक है। इसको हटा दें, वो उसी में आ गया, 18 हो गया। अब बच कितना रहा है, 2 बच रहा है। कौन कौन सा भाई, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना।
तो बढ़ते हैं आगे। आगे इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पेपर में आता है, वो उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, करना है आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यह आकृति आपको मालूम है, ठीक। इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपको पता है। अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इससे भी खतरनाक आता है, ये हुआ। इसमें ये जोड़ गया। अब उससे भी खतरनाक ये वाला हो गया भाई, हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे सर, ये तो मालूम ही नहीं है हमको। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा और त्रिभुज अंदर तक ले आते हैं, ठीक है। इसमें और है, ये और खतरनाक हो गया, ठीक। अब इस जैसे इसमें मालूम है आपको कितना होता है, एक होता है, और उसमें कितना हो जाएगा दूसरे वाले में से। इसको एग्जाम्पल मान लो, ठीक। 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है आप लोगों के इसी तरीके के। अब देखिए इसमें कितना होगा। इसमें 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला, ठीक। ये बड़ा वाला कितना हो गया इसमें 5, ठीक है। उसी तरह इसमें इस वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और अब ये 7 तो हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए ये 8 और ये 9, ठीक है। इसमें कितना हो गया 9, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। एक मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, अभी फॉर्मूला एक बता दूंगा, उसको भी लगाएंगे ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। यार कितना कैप गिर रहा है इसका। तो अब इस वाले में देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। देखिए इस वाले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें टोटल अंदर कितने त्रिभुज हो गए 10। अब जो मिल के बने उनको भी देखना है। ये वाला तो हो गया, छोटा वाला जो है ये वो हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना 11, ठीक। ये हो गया 12, ये हो गया 13, ठीक है। इसमें हो गया 13 त्रिभुज। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए इसी तरीके से करना है, लेकिन एक अभी फॉर्मूला है इसमें, क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो 2 सेकंड में इसका आंसर आपको बता देगी कि इसमें कितने त्रिभुज है। अब पेपर में आप करेंगे तो इतना बैठ के गिनेंगे तो नहीं ना भाई, है इतना गिनेंगे नहीं ना कि अब 1 2 3 4, अरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर गया। देखा ऑप्शन भी उसी तरीके से देखा, 11 है ना तो एक 13 दे देगा, 11 दे देगा, 12 दे देगा, 15 दे देगा, इस तरीके से देगा, ताकि अगर एक भी आपका अगर छूटा तो आप तुरंत खट से लगा देंगे 12 पे, ठीक है ना। आपका गलत हो जाएगा। तो मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, छोटा सा फार्मूला है। यदि इस प्रकार की कोई भी आकृति है तो उसमें जो है आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है हमारा फोर एन प्लस 1। अब 4n+1 क्या है, इसमें है 4n+1, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इसमें, तो देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये अंदर वाला नहीं, अंदर वाला क्योंकि जोड़ लिया हमने पहले, ठीक है ना। जो बचा वो ट्रायंगल उसको जोड़ेंगे। कितना है भाई, 1
2 3, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12 प्लस 1 13, ठीक है। कितना हो गया? 13। तो पेपर में अगर कभी आए इस तरीके का, अगर पेपर में आए तो अंदर वाले को हटा के बाकी जो उसके आसपास वाले हैं जितने भी होंगे, ठीक है ना, उनको जोड़ लेते हैं। अब सेम चीज इसमें ये वाला फार्मूला इसमें मिला के देख लेते हैं कितना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन 9 आया है, ठीक है ना। 4 इंटू कितना है इसमें, 1 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 9। आप लोगों को दिख गया, इसमें भी लगा लेते हैं कितना है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 आ जाएगा सीधे सीधे, आपको दिख रहा है। 4 एकम 4 प्लस 1 5। इसमें भी लगा के देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो 4 इंटू 0, क्योंकि बाहर तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, प्लस 1, तो 4 से गुणा अगर किसी का होता है तो वो 0 हो जाता है ना, प्लस 1, तो मतलब बचा कितना है, एक ही तो बचा, ठीक है, एक ही बचा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे भी थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे जाते हैं, ठीक है ना, उसमें देखते हैं कितना आता है। बड़ा सा एक डायग्राम बनाया जाएगा, पूरा एक बड़ा सा, उसमें देखते हैं लास्ट तक कितने जाता है, ठीक है। वो ऐसा कभी आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए इसको। ये फार्मूला जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब एक एग्जांपल और लिया जाए। देखिए, अब एक बड़ी सी आकृति बनाई जाए, बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है। चाहे इसको जो है यहां से ये ले, ठीक। अब यहां से ये ले गए, ठीक, फिर ये ले गए, फिर ये ले गए, लास्ट में बचा क्या, छोटा सबसे, उसमें भी लगा दो। खतरनाक, ऐसा का आएगा नहीं पेपर में, इतना अंदर बारीक सा, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड हार्ड नहीं है, लेकिन इतना इतना बड़ा फिगर आएगा नहीं पेपर में। इसको एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल एक और, उसमें जैसे अभी पुराने हमने अभी क्वेश्चन में लगाया था ना फॉर्मूला, सेम उसी तरह लगाना। अब इसमें गिन लेते हैं भाई, देखो अब अंदर से गिनना चालू का आसान रहेगा। 1, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अंदर वाले ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारे ट्रायंगल गिन लेना है, ठीक। 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20 और ये 21, ठीक। कितना हो गया टोटल 21। अब अगर हम फार्मूले के तरीके से निकालें, फार्मूला क्या था हमारा, 4n + 1, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, याद जरूर रखिएगा इस फार्मूले को, ठीक। अब 4n, हमने क्या कहा कि अंदर वाले का जो त्रिभुज है, सबसे जो लास्ट वाला त्रिभुज है, उसको छोड़ के बाकी जितने हैं सब गिन लेते हैं। कितना है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 × 5 + 1, ठीक है, 5 को 20 + 1 = 21। सिंपल, टेंशन लेना ही नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेना है, इतना सिंपल आपको फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप ये जो बैच आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस बैच के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, 10-10 12-12 हज़ार रुपये फीस देते हैं, उसके बाद जो है ये सब चीज़ें बताई जाती हैं।
लेकिन हमारे यहाँ हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भाई सबके लिए खुला हुआ है, तो उस पर आप कोई भी आप पढ़ा सकते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस बात के लिए, क्योंकि ये सब कंटेंट जो है ना, ये सब मिलता है, लेकिन कब, वो पेड क्लासेस में मिलता है। इसके लिए 12-15 हज़ार, 13 हज़ार, 10 हज़ार रुपये फीस लगती है, ठीक है ना, और ये हम आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको नोट कर लीजिए, या नोट कर लो ऐसे भी, ठीक है ना। वैसे पूछेगा नहीं इतना, लेकिन फिर भी नोट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखा जाए कैसे क्वेश्चन आता है। वैसे आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर, लेकिन समझ में आएगा। ये हमारा वादा है कि आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल। अब इसमें क्या करना है, इसमें लगा दो ये, मैंने कराया है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया है, लेकिन फिर भी आपको मैं इतना रिपीट क्वेश्चन करवा दूंगा ना, ताकि आपको रट जाएगा, ठीक है ना, बाद में आप भूल ही नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसीलिए मैं बार बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, हर एक वैरायटी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक वैरायटी भी ना छूटे, क्योंकि अभी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपने किसी ने नहीं बताया, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, जो हम बता रहे हैं आपको। तो अभी मैंने बताया कि ये ट्रायंगल आपको दिखा है, आपको पता ही है इसमें कितना होता है, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो इसमें कितना हो गया, 3 3 3, कितना हो गया, ये इसमें 9 हो गया, ठीक, 9। और ये इसमें एक ये और एक ये बड़ा वाला, कितना हो गया भाई, 9 2 11, 9 2 11 हो जाओ भाई, 9 + 2 = 11। ये हो गया आंसर। धरती का कोई भी आगे इसको गलत नहीं कर सकता, कोई पुत्र माई का लाल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये आपको बहुत लोग बताए होंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग बताए होंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत लोग बताए होंगे। आप जाके अगर यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे नंबर काउंटिंग, तो आपको बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराया गया होगा, ठीक। ये हो गया, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या करते हैं लोग, जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन 3 वाला है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बता देते हैं कि जितने भी त्रिभुज है इसमें उसका स्क्वायर कर दो, ये सबका स्क्वायर कर दो, कितने 3 3 है, 3 3 का स्क्वायर कर दो, जितने भी त्रिभुज हैं कॉर्नर में मिल रहे हैं 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 का स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 9 9 9 27, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। अब सेम चीज उसी ये भी बताएंगे, आपको ये बता देंगे, ठीक है ना, ये चीज आपको बता देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपको बता देंगे सर अरे इसमें तो बता दिए कि 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया पेपर में, ठीक है, ये नहीं आया, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी क्या आप लोग यही वीडियो देखे होंगे इस तरीके का, तब आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका भी 2 है, आप 2 का स्क्वायर कर दो, यही करोगे ना पेपर में, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 12, ठीक। यहाँ पे आंसर का लिख दो 12, ये तो करोगे भाई। इस तरीके का कोई क्वेश्चन बताएगा तो आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सेम तो उसी तरह लगाओगे ना, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे इसमें 3 त्रिभुज दिए हो, ठीक है ना, चाहे 4 दिए हो, चाहे 6 दिए हो, चाहे 8 दिए हो, कितने भी नंबर दिए हो, ठीक है ना,
इसके लिए भी वो कारगर है, इस क्वेश्चन के लिए भी वो कारगर है। क्या वो, मैं बता देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ मैं। याद रखिएगा, इसमें 12 आया था, उसमें 27। ठीक, अब मैं ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें 12 आया था और इसमें 27। ठीक, अब ट्रिक के हिसाब से देखिएगा क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, 2n-1, सॉरी 2n-5। फॉर्मूला 2n-5, ये है फार्मूला। ठीक है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। अब 2n मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ ए, कट करो जरा, कट करो। नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें रख के देख लेते हैं भाई, इसमें कितना ट्रायंगल, पहले ये गिन लेते हैं कितना है ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। तो इसमें रख लेते हैं 2 इंटू 9-5, 9 दूनी 18 -5 कितना आ गया, 13। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 13 आता है, और इस तरीके से करते हैं आप 12 आता है। कैसे, क्योंकि ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। इस तरीके से आप करेंगे स्क्वायर स्क्वायर कर करके, ठीक है, उस तरीके से गलत है। ठीक, लेकिन अब सेम चीज़ अगर इसमें कर देते हैं क्या होता है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, 2 गुणे 16 -5, यही तो होगा ना, 2 गुणे 16 -5। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 16 दूना 32 -5 कितना, 27, यही तो होगा ना, 27 ये होगा आंसर। अब ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आके इसको गलत कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है ना। कोई नहीं, ये गलत है ही नहीं भाई। ये इस तरीके का अगर आप 12 करते हैं ना, स्क्वायर कर करके, 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो उसके बाद ये 12 आता है, तो ये इस तरीके गलत है। लेकिन ये सही है, ठीक है ना, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऐसी ट्रिक बताई जाए जो कि हर तरीके के क्वेश्चन में ये कारगर हो। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो इस तरीके का, अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो 110% आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक ऐसा क्वेश्चन देगा ना पेपर में, इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन देगा एक, ठीक है ना, उसमें क्या 2-3 चीजें पूछ लेगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला, ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, और ये कर दिया इसमें। अब इसमें देखिए, है तो फिगर एक ही है, लेकिन उसमें क्या पूछ लेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा, और वर्ग की संख्या क्या है, क्यूब की संख्या क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन तो एक ही है ना, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें पूछ क्या लिया, 2 चीजें पूछ लिया, ट्रायंगल बता दो या वर्ग बता दो। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। अब आप लोग हमको एक चीज बताइएगा, इसको हम हटा दें।
एक चीज बताइए, वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ठीक है ना, ये चार, ये चार, ये चार और ये चार। और आयत किसके कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको आयत कहते हैं। जैसे ये चार, ये चार, ये छः और ये छः, ठीक है ना, यही तो होता है, यही तो होता है ना। जिनकी चारों भुजा समान हो उसको वर्ग कहते हैं, और जिनकी जो है आमने सामने की भुजा समान होती है उसको आयत कहते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर आयत को हम क्या कहते हैं? इनकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इनकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है क्या? इनकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, क्यों? या इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, इनकी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? तब ये आयत हुआ कि ये वर्ग है कि आयत है? ये बताइए आप लोग। अब इसमें क्या है, वर्ग क्या है? इसकी चारों भुजा समान, ये तो वर्ग है ही नहीं। लेकिन अब ये चीज आगे तो ये, अब इनकी आमने सामने भुजा है, देखिए इसमें वर्ग कितना है? एक। इसमें वर्ग कितना है? इसमें आयत कितना है? एक। और इसमें आयत कितना है? ये बताना है, ये बताना है। क्यों? देखिए कक्षा 7 या 6 में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, शुरू में ही पढ़ाया जाता है कि कभी भी एक आयत एक वर्ग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी एक आयत एक वर्ग कभी नहीं हो सकता है, लेकिन एक वर्ग एक आयत जरूर हो सकता है, ठीक है। ये हम लोगों को क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, क्लास 6-7 में शुरुआते में। पहले तो, अब तो रूल चलता है, पहले तो नियम चलता था ना, इंग्लिश मीडियम वाले रूल पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले नियम पढ़ते हैं। तो नियम संख्या में लिखा होता है कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसी तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आयत वाला। यहाँ से आयत स्टार्ट हो, अरे सॉरी क्यूब स्टार्ट हो गया। इसमें कितना क्यूब है? इसमें कितना क्यूब है? इसमें तो आपको पता चल ही रहा है कि एक क्यूब है, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसमें कितना क्यूब है? देखिए इसमें है 5। कैसे? 1 2 3 4 और एक ये बाबा साहेब बड़ा वाला 5, ठीक है ना, बड़ा वाला हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा वाला ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक और बना दिया है क्या उसके अंदर? तो रहने देते हैं इसमें इसे, ठीक है। ये अब बताते हैं भाई इसमें कितना है, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? जैसे इसमें 5 है, इसमें कितना हो जाएगा? देखिए इसमें करना क्या है, ये कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, चारों साइड 4 4 है, ठीक है ना। 4 4 कर लेते हैं, इसको कितना है? इधर मैं लिख देता हूँ 4 × 4 कितना हो गया? 16, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, ये हमने कितना है? 1 2 3 4, तो इधर भी 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, ठीक, ये 16 हो गया। अब मिल्क जो बन रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मिल्क कौन बन रहा है? 1
ये फिर 2, फिर एक ये 3, और ये एक बड़ा वाला 4। तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। आंसर कितना हो गया? 20। कोई इसको गलत कर दे तो बताइएगा आप। एकदम सही है, एग्जैक्ट सही है एकदम, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। अब किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा इसमें डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाता है। डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाता है भाई, इसको नोट करो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी कहाँ बढ़ाएगा? डिफिकल्टी बढ़ाएगा एक जगह। तो ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये टच नहीं है। ठीक है, अब वो होगा कितना, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, 1 2 3 4, इनको प्लस कर दे कितना होगा? 4 गुणे कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इधर कितना है? पहले तो अगर ये टच होता तो ये वाला भी एक क्यूब बनता और ये वाला भी एक क्यूब बनता। तो पहले 4 × 4 कर ही लेते हैं, ठीक है ना। 4 चौके 16, ठीक 16। उसके बाद ये बड़ा वाला जो था इनको भी देख लेते हैं, 20 प्लस 4 इक्वल टू 20। अब क्या है, माइनस इसमें क्या करेंगे कि ये वाला देखिए, अगर यहाँ पे अगर ये जोड़ दिया जाता तो ये पूरा 20 हो जाता। सही है, क्यों? क्योंकि ये वाला भी एक बन जाता बड़ा वाला, फिर एक ये वाला बन जाता बड़ा वाला। तो ये टच ना होने की वजह से 2 माइनस हो गया है ना। तो इसमें 20 में से 2 माइनस हो गया, कितना हो गया? 18। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर बहुत बार आता है भाई साहब। किसी भी पेपर दीजिए, कोई भी किसी भी तरीके का पेपर दीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाला। ठीक, ये क्वेश्चन, और एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। ये दो तरीके का क्वेश्चन होता है। दिख रहा होगा कि इसमें आंसर क्या है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 खाने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 5 खाने। ठीक है, अब होता क्या है, ये इसमें होता क्या है। ठीक है, अब करते क्या है लोग कि इसका क्या हो गया, पहले ये कितना है, 1 2 3 4। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ के नोट कर लेते हैं कितना होता है भाई। हो गया 30। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन इसमें ये चीज़ तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि रो हमारा अलग है, कॉलम हमारा अलग है। क्योंकि इस तरह देखते हैं तो 4 दिखाई देता है, इस तरह देखते हैं तो 5 दिखाई देता है। अब इसको कैसे किया जाए, इसमें तो हो गया। ठीक है, तो इसमें छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, उसको मैं आपको बता दूँ। इसको हटा देता हूँ। देखिए, ट्रिक है क्या इसमें कि अगर ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 3 2 1, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये R इक्वल टू सी है, लेकिन ये R इक्वल टू सी नहीं है। अब मान लीजिए इसको, ये मान लीजिए वर पक्ष है, ठीक है, और ये वधु पक्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के घर में 4 लड़के हैं, ठीक है, उनकी शादी करानी है। ठीक है, तो उनकी शादी उन्हीं के एज के हिसाब से तो कराएंगे ना, कि मान लो जिसकी उम्र 30 साल है तो उसकी शादी लगभग 30 साल के ही
लड़की से होगी। तो सेम वही चीज़ करना है, 4 का गुणा 4 से, 4 चौके 16, फिर 3 का गुणा 3 से, 3 तरीके 9, फिर 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, फिर 1 का गुणा 1 से 1, यानी कि 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 30। ठीक है ना। अरे 9 1 10, 4 20 16, और उसके बाद 10 20 और 10 30 हो गया। ठीक, सेम उसी तरह इधर भी करना है। इसको 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसका गुणा भी कर देंगे, 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 3 का गुणा 4 से 12, 2 का गुणा 6 से 6, सॉरी 2 का गुणा 3 से, फिर 1 का गुणा 2 से, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बचा ये एक का क्या करेंगे सर, सबसे छोटा वाला है उसका क्या करेंगे। छोटा वाले के लिए बाद में देखा जाएगा, छोटे वाले के लिए कोई मिलेगा तो उसकी भी शादी करा दी जाएगी, लेकिन अभी जो मिल रहा है भाई उससे शादी करा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या है भाई, तो 20 प्लस 12, फिर 6 प्लस 2 प्लस, इसको जोड़ना नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा बचा है उसको जोड़ना नहीं है। बहुत बुद्धिमान लोग करेंगे क्या कि इसको जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन इसको जोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 20 12 6, सॉरी 20 12 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 14 20 20 और 40, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक, तो इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब आगे भी इसी तरीके का क्वेश्चन करूंगा मैं, करवा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही ट्रिक है इसमें, यही ट्रिक यूज की गई है। आगे क्या है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन हम करा दें कि अगर ये आ गया तो ठीक है, इसका भी उसी तरह करेंगे, 1 2 3 4 फिर 2 1, ठीक है, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, 8 3 11, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से। अब इनको ये 2 बच गया तो भाई छोड़ दो उसको, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, ये 2 ऐसे 1 और 2 छोड़ दो, ठीक है ना। जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऐसे कर देना है। कोई पेपर आए किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन है तो इस तरह करिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आयतों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, आयतों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है इस तरीके का। ये होगा, इसमें आयतों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सिंपल से ट्रिक है, सिंपल से ट्रिक, क्या ट्रिक है कि जैसे हम लोग इसमें किए थे ना, इस वाले में, ठीक है, 1 + 2 = 3, या कितने भी हो, तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होगा 3 3 6 4 10। सेम इसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है भाई, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। कितना है 1 + 2 + 3 कितना होगा 6, 1 + 2 + 3 कितना होगा 6, 6 + 6 × 6 कितना हो गया 36, ठीक है, 36 हो गया इसका आंसर। वहाँ पे जोड़ते थे, इसमें गुणा करना है, ठीक है ना, वहाँ पे जोड़ते थे, इसमें गुणा करना है।
ठीक, 36 हो गया। अब 36 कैसे हो गया, इसमें एक और क्वेश्चन है, रुकिए एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे इसी तरीके का अगर क्वेश्चन लिख लिया जाए, 1 2 1 2 3, ठीक है। ये थोड़ा इसमें क्या है, बढ़ गया है, रो एक बढ़ गई है, ठीक है। कॉलम 3 है, रो 4 है, ठीक। तो सेम उसी तरह करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4, इसमें 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कितना है, 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, 10 गुणे 6 कितना, 60। अब सर इसमें कितनी आयतों की संख्या है, 60, कैसे दिख रहा है, नहीं दिखेगा भाई। अब ये वाला बताऊँ, ये वाला बताइए किस में दिखाऊँ, इसमें 36 दिखाऊँ कि इसमें दिखाऊँ 60। चलिए इसमें पहले दिखा देता हूँ कि इसमें 36 कैसे है। देखिए सबसे पहले मैं पहली लाइन उठाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 2 3, ठीक, 3, एक ये 4, एक ये 5, और एक ये बड़ी वाली, ये 6, ठीक। ये हो गया, पहली वाली हो गया। 6 इसमें हो गया, इससे 6 निकला, इससे भी 6 निकलेगा, इससे भी 6 निकलेगा, कितना हो गया भाई, 18, 18 हो गया इसमें। फिर उसके बाद इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसमें जोड़ते हैं सेम इसी तरह। तो ये एक, ये 2, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ के ये 4, ये 5, और ये बड़ा वाला 6, ठीक। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, इन दोनों को लेके किया गया, तो इसमें कितना आया, 6, ठीक है। फिर इनको और इनको लेके किया जाएगा तो कितना आएगा, फिर 6 आएगा, तो यानी प्लस 12, ये 12 हो गया, ठीक है। अब क्या, अब सबसे बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली में एक ये हो गया, 1 2 3, ये बड़ी वाली है, तीनों को मिला के, ठीक, बड़ी वाली। उसके बाद 3 हो गया ये, उसके बाद फिर ये 3 यहाँ से लेके, ठीक है, एक, फिर यहाँ से लेके ये कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला, ठीक है, 6, तो टोटल कितना हो गया, प्लस 6, कितना हो गया भाई, ये 2 20, और प्लस 6, सॉरी ये 30 हो गया, प्लस 6 36। समझ में आ गया कैसे हो गया 36, इसमें इसमें 60 भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। वो आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना, किस तरीके से 60 आएगा इसमें, ठीक है। इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, अब आगे जो आएगा 3D में आएगा भाई, 3D वाला भी तो आता है पेपर में। 3D कैसे आता है, थोड़ा सा हार्ड है बनाना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। है सही जा रहा है कि नहीं, गड़बड़ा गया क्या, नहीं नहीं सही जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ सही जा रहा है कि नहीं, नहीं सही नहीं जा रहा भाई, फिर से मिटाना पड़ेगा। फिर से बनाने की कोशिश करते हैं भाई।
ठीक है। ये भी गड़बड़ होगा क्या? बताइए, गड़बड़ हो जा रहा है फिर से इसको। रुकिए मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से बना है भाई ये, हैं। देखिए ऐसे ही होता है ये फिगर। इसमें होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए कितने फ्लोर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फ्लोर है। इसको लिख लेते हैं 4 फ्लोर कैसे है, ठीक है। ये कौन सा फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4। अब इन सबको जोड़ लो, 6 4 10 20, कितना गया 20। किसी से भी आप ये क्वेश्चन इस तरीके से करवा सकते हैं। आप अगर आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर कोई गलत बता दिया तो मुझको बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। नहीं नोट पा रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 3D डायग्राम होता है। अब इसमें 20 कैसे हो गया भाई, इसमें अब दिखाना मुश्किल है ना, 20 नहीं दिखा सकते ना इसमें, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम, इसके पीछे भी तो डब्बे होंगे, इसके पीछे भी तो क्यूब होगा, तो वो दिखाना इसमें मुश्किल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, ये डायग्राम, ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ये ब्रिक्स वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। अब ये इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दो। इसमें 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें इस तरीके से होगा, ठीक। अब 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4, 1। अब सबको यहाँ पे टोटल कर देना है, जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25। तो ये हो गया 5, हाँ से कितना हो जाए 55। तो इन दोनों को इनको अगर किया जाएगा तो ऐड किया जाएगा तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें अब 3D में आप बताओगे सर कि अब इसका वो करके बताओगे कितना होता है 55, इसमें क्यूब दिखाओ तो इसमें क्यूब नहीं दिख पाएगा ना भाई। 3D वो है, एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तरह आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर स्क्वायर करके आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। क्यूब 1 2 3 4 5, या 5 कैसे आ गया, 5 इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, इस तरीके का इसका स्क्वायर करके आप कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे, पूरा सबका मिला के अब क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, मेरे पास इसका पेपर का सेट है, क्वेश्चन सेट है मेरे पास। मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल, जो उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके पूरी PDF आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सक रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल्स बताना है ना।
यही है। और क्या इसमें, ये मेरे गड़बड़ हो गई क्या? आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों को जो है क्वेश्चन में फिर से बना देता हूँ। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या पूछा है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन कराया है इस तरीके का आप लोगों को। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, आप पुरानी प्रीवियस क्लास जाइए, ठीक है, उसको देखिए, उसमें पता चल जाएगा क्या है। तो ये क्वेश्चन है। अब क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसमें कितना होता है 1 + 2 = 3। अब ये भी मैंने बताया है कि 1 2 3 4 5, 5 × 2 10 हो गया। देखिए ये जो चीज़ है सिर्फ आपको भटकाने के लिए, इसमें ट्रायंगल तो है ही नहीं कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 कितना हो गया 20, 20 और 3 23, ठीक है, ये 23 हो गया। लेकिन और भी कुछ मिलके तो बन रहा है ना भाई, मिलके कुछ और भी बन रहा है। क्या क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं। कॉमन मिलके क्या बन रहा है, देखिए, एक ये मिलके बना, ठीक, एक ये हो गया, एक ये मिलके बना, 2 हो गए, 2 हो गए ना आप लोगों को। तो ये हो गया, ये 23 हो गया, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया +2, ठीक है, 25। लेकिन और भी कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, ये देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ से ये चीज़ भी कॉमन मिल रही है, यहाँ से ये चीज़ भी कॉमन मिल रही है, +2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं, ठीक है ना। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। अब आकृति क्या है भाई, ठीक है, ये हो गया। और भी क्या, हाँ और भी बना है, यही तो है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि ये जो होता है इसमें कितना होता है, ये आकृति आपको दिख रही है, ये मैंने बताया है कि इसमें अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 16, ठीक है। अब 16, अब बचा कितना, 1 2 3 +3 कितना हो गया 18, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर आपको, अरे सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 19 है, 16 3 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दी गई आकृतियों में रेखाओं की संख्या की पहचान करें। इसमें सीधी रेखाओं का पहचान करना है, ठीक है, कितने इसमें रेखाएं हैं जो सीधी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, ये अरे ये, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अब सीधी रेखाएं, अब सीधी रेखाएं का मतलब ये नहीं है कि सीधी रेखाएं कितना, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, नहीं इस तरीके से नहीं। देखिए पहले हम ऐसे ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितनी सीधी रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये हो गया।
ठीक, अब इधर वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 कितना, 17, ठीक है। तो मैं जो है आपको इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन आज हमने जो सीखा बहुत ही अच्छा सीखा। ये आपके पेपर में आता है और बहुत ही अच्छे आप नंबर पा सकते हैं, नंबर फिगर काउंटिंग से, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, दूसरे बच्चों तक भी फैलाइए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से देख के कुछ सीख सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।